आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथ की, जिसे दुनिया भर में जाना जाता है। यह ग्रंथ है द कामा सूत्र ऑफ वात्स्यायन। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं का परिचायक है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के लेखक, पुस्तक की पृष्ठभूमि और इसके मुख्य विचारों का विस्तृत सारांश देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। लेखक का परिचय। वात्स्यायन। वात्स्यायन प्राचीन भारतीय संस्कृति के एक अद्वितीय विद्वान और दार्शनिक थे। उनका पूरा जीवन और उनकी रचनाएं मानव जीवन के गहन पहलुओं पर केंद्रित थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र को लिखते समय यह बताया कि काम, सुख और प्रेम केवल भौतिक संतुष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन जीने का हिस्सा है। उनकी इस रचना का उद्देश्य केवल यौन संबंधों पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी जोड़ना था। कामसूत्र एक ऐसी रचना है जो मनुष्य के रिश्तों, जीवन के आनंद और उसकी जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मार्गदर्शन करती है। पुस्तक का परिचय। द कामा सूत्र ऑफ वात्स्यायन। कामसूत्र को अक्सर केवल यौन जीवन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह पुस्तक इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह ग्रंथ 7 खंडों में विभाजित है और मानव जीवन के विभिन्न आयामों को कवर करता है। इसमें प्रेम, रिश्तों, विवाह, सामाजिक आचार और जीवन में संतुलन बनाने के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन में आनंद, प्रेम और संबंधों को बेहतर बना सकता है। पुस्तक का सारांश। 1. काम का महत्व और परिभाषा। कामसूत्र में वात्स्यायन ने काम को एक व्यापक और गहरी अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है। काम केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के 3 प्रमुख पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमारे जीवन को संतुलित, सुखमय और पूर्ण बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। वात्स्यायन के अनुसार काम मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब है। यह हमारे रिश्तों, हमारी भावनात्मक जरूरतों और हमारी आत्मा की संतुष्टि का एक अभिन्न हिस्सा है। काम का महत्व केवल भौतिक सुख तक नहीं है, यह हमारी मानसिक शांति, सामाजिक सामंजस्य और व्यक्तिगत विकास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। काम की परिभाषा। कामसूत्र में काम को मानव जीवन के सुखद अनुभवों का एक संगठित रूप माना गया है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं का समावेश है। वात्स्यायन ने यह बताया है कि काम केवल यौन सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के हर उस पहलू का समावेश है जो हमें आनंद, संतोष और खुशी प्रदान करता है। काम का अर्थ यह भी है कि हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पहचानें और उन्हें नैतिक और जिम्मेदार तरीके से पूरा करें। यह हमारे जीवन में संतुलन लाने का एक तरीका है, जहां हम न केवल अपने व्यक्तिगत सुख की परवाह करते हैं, बल्कि अपने साथी, परिवार और समाज की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। काम का महत्व। 1. जीवन में संतुलन। वात्स्यायन ने काम को जीवन के 3 मुख्य पहलुओं धर्म, अर्थ और काम के बीच संतुलन स्थापित करने का एक साधन बताया है। धर्म का मतलब हमारे नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों से है। अर्थ का मतलब हमारी आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं से है। काम का मतलब हमारी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों से है। जब ये तीनों पहलू संतुलित होते हैं, तभी जीवन संतोषजनक और पूर्ण होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने आर्थिक लक्ष्यों, अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी भावनात्मक या शारीरिक जरूरतों, काम की अनदेखी करता है, तो उसका जीवन असंतुलित और तनावपूर्ण हो सकता है। 2. संबंधों में गहराई। काम हमारे रिश्तों की नींव है। ये प्रेम, सामंजस्य और आपसी समझ का माध्यम है। उदाहरण, एक दंपति जो एक दूसरे की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को समझता है और उनका सम्मान करता है, उनका रिश्ता गहरा और स्थायी होता है।
3. आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास। काम हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों को स्वीकार करने का साहस देता है। ये हमें अपने आप को पूरी तरह से जानने और समझने में मदद करता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को खुले मन से स्वीकार करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है। काम का आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। काम केवल व्यक्तिगत सुख का माध्यम नहीं है, ये समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। काम को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो हमें जीवन की गहराई और सुंदरता का अनुभव कराती है। ये केवल शारीरिक आनंद नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। सामाजिक दृष्टिकोण। काम समाज में सामंजस्य और शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और रिश्तों को कैसे संजोना चाहिए। उदाहरण, यदि समाज में काम के महत्व को सही ढंग से समझा जाए तो ये परिवारों और समुदायों के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकता है। काम की स्वाभाविकता और नैतिकता। वात्स्यायन ने काम को मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा बताया है। ये न तो गलत है और न ही अनैतिक। समस्या तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं को गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविकता। काम एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसे शर्मिंदा होकर छिपाने की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता। काम को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ संतुलित करना चाहिए ताकि ये हमें और हमारे समाज को नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को नैतिक तरीके से पूरा करता है वो अपने जीवन में संतुलन और संतोष बनाए रख सकता है। निष्कर्ष, काम का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, समाज और हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यह हमें सिखाता है कि अपने जीवन में संतुलन, सामंजस्य और खुशी कैसे लाएं। वात्स्यायन के काम सूत्र में दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। 2. रिश्तों में सामंजस्य। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में रिश्तों में सामंजस्य पर गहराई से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि रिश्ते केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, ये एक गहन प्रक्रिया है जिसमें आपसी समझ, सहयोग, सम्मान और संतुलन का होना जरूरी है। रिश्तों में सामंजस्य का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच प्रेम, विश्वास और संवाद का ऐसा रिश्ता बने जो समय के साथ मजबूत होता जाए। ये सामंजस्य केवल दाम्पत्य जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों, परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के साथ भी लागू होता है। सामंजस्य का महत्व। 1. आपसी संवाद। रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब दो लोग अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं तो उनके बीच गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। संवाद का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनना और उनकी बातों को समझना भी है। उदाहरण, यदि पति पत्नी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और वे एक दूसरे के विचारों को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं तो वे अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। 2. पारस्परिक सम्मान। रिश्तों में सम्मान का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने साथी की भावनाओं, विचारों और जरूरतों का सम्मान करते हैं तो ये रिश्ते को मजबूत बनाता है। उदाहरण, यदि एक दोस्त दूसरे की भावनाओं का मजाक उड़ाने के बजाय उसका समर्थन करता है तो ये उनकी दोस्ती को गहरा और स्थायी बना सकता है। 3. भरोसा और विश्वास। सामंजस्य तभी बनता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करते हों। विश्वास वो नींव है जिस पर रिश्ते की पूरी संरचना टिकी होती है। उदाहरण, अगर एक दंपत्ति में विश्वास है तो वे जीवन की कठिनाइयों का सामना एक साथ कर सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य लाने के उपाय। 1. सहनशीलता और धैर्य। हर रिश्ता समय के साथ विकसित होता है, इसमें सहनशीलता और धैर्य का होना आवश्यक है। कोई भी रिश्ता हमेशा सहज नहीं होता, लेकिन सहनशीलता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। उदाहरण,
यदि किसी बहस के दौरान एक व्यक्ति गुस्से में कुछ गलत कहता है तो दूसरा व्यक्ति धैर्य के साथ उसकी बात को समझने का प्रयास करे। यह सामंजस्य को बनाए रख सकता है। 2. आपसी समझ बढ़ाना। रिश्तों में सामंजस्य तभी आता है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं। उदाहरण, यदि एक साथी तनाव में है और दूसरा उसे आराम करने और सहयोग करने का समय देता है तो यह उनकी समझदारी को दर्शाता है। 3. साझा समय बिताना। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। यह आपसी जुड़ाव और सामंजस्य को बढ़ाता है। उदाहरण, परिवार के सदस्य जो रोज रात का खाना एक साथ खाते हैं, उनके बीच एक मजबूत संबंध विकसित होता है। 4. आलोचना के बजाय समर्थन। रिश्तों में आलोचना की जगह समर्थन होना चाहिए। जब हम अपने साथी को प्रोत्साहित करते हैं तो यह उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उदाहरण, यदि कोई दोस्त किसी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे प्रेरित करना चाहिए कि वो अगली बार बेहतर कर सकता है। रिश्तों में सामंजस्य के बाधक। 1. गलतफहमियां। गलतफहमियां रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर सकती है। यदि किसी समस्या पर खुलकर बात न की जाए तो यह रिश्ते को कमजोर कर सकती है। 2. संवाद की कमी। अगर रिश्ते में संवाद का अभाव है तो दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को नहीं समझ पाएंगे। 3. अहंकार। अहंकार रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन है। यह लोगों को झुकने या माफी मांगने से रोकता है। उदाहरण, अगर एक पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर अहंकार के कारण झगड़ते रहते हैं और माफी मांगने से बचते हैं तो उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। वात्स्यायन का दृष्टिकोण। कामसूत्र में वात्स्यायन ने बताया कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना क्यों जरूरी है। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि समाज में सामंजस्य और शांति बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने सिखाया कि रिश्तों में सामंजस्य जीवन की स्थिरता, खुशी और संतोष का आधार है। रिश्तों में सामंजस्य केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, यह धैर्य, समझ, सम्मान और भरोसे का मेल है। जब हम अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखते हैं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन संतुलित होता है बल्कि हमारा समाज भी मजबूत और शांतिपूर्ण बनता है। 3. प्रेम और विवाह। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में प्रेम और विवाह का विषय एक गहरी और व्यापक दृष्टि से समझाया गया है। उनके अनुसार प्रेम और विवाह केवल शारीरिक या सामाजिक बंधन नहीं है बल्कि ये दो आत्माओं के बीच का एक पवित्र और स्थायी संबंध है। प्रेम को एक ऐसी भावना माना गया है जो मनुष्य को संपूर्णता का अनुभव कराती है और विवाह इसे एक संरचना या संस्था के रूप में व्यवस्थित करने का माध्यम है। वात्स्यायन ने प्रेम और विवाह को जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों धर्म, अर्थ और काम से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि जब प्रेम और विवाह को सही तरीके से निभाया जाता है तो ये मनुष्य के जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। प्रेम का महत्व और परिभाषा। प्रेम क्या है? प्रेम वात्स्यायन के अनुसार एक ऐसी भावना है जो मनुष्य के हृदय और आत्मा को जोड़ती है। यह केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं है बल्कि इसमें भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास और आपसी सम्मान का समावेश होता है। उदाहरण, एक पति पत्नी का रिश्ता केवल एक साथ समय बिताने तक सीमित नहीं होता बल्कि ये उनके बीच गहराई से जुड़ी भावनाओं और समझ का परिणाम होता है। प्रेम का महत्व। प्रेम किसी भी रिश्ते का आधार होता है। यह न केवल 2 व्यक्तियों के बीच के बंधन को मजबूत करता है बल्कि उनके जीवन में खुशी, संतोष और स्थिरता लाता है। भावनात्मक संतुलन। प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जीवन में ऊर्जा का संचार। जब इंसान को प्रेम मिलता है तो वो अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने परिवार और साथी के प्यार से घिरा होता है वो अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन में अधिक प्रभावी और खुशहाल रहता है। विवाह की आवश्यकता और उद्देश्य।
विवाह का महत्व। विवाह वात्स्यायन के अनुसार प्रेम को एक सामाजिक और नैतिक रूप देने का माध्यम है। ये दो व्यक्तियों को केवल शारीरिक और भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ता है। परिवार और समाज की नींव। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, ये परिवार और समाज के निर्माण की आधारशिला है। उदाहरण, एक सशक्त परिवार जिसमें पति और पत्नी के बीच प्रेम और समझ है, समाज को स्थिरता प्रदान करता है। उत्तरदायित्व का बोध। विवाह व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। विवाह के उद्देश्य। वात्स्यायन ने विवाह को कई उद्देश्यों से जोड़ा है, जिनमें शामिल है: 1. सामाजिक संतुलन बनाए रखना। विवाह से समाज में अनुशासन और नैतिकता की स्थापना होती है। 2. संतान उत्पत्ति। ये परिवार को आगे बढ़ाने और समाज में निरंतरता बनाए रखने का माध्यम है। 3. भावनात्मक संतोष। विवाह व्यक्ति को भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुष्ट करता है। उदाहरण, जब एक दंपत्ति अपने जीवन के उतार चढ़ाव को मिलकर झेलते हैं तो वे एक दूसरे के लिए भावनात्मक सहारा बनते हैं। प्रेम और विवाह के बीच संबंध। 1. प्रेम विवाह का आधार। विवाह तभी सफल होता है जब उसमें प्रेम हो। प्रेम वो नींव है जो एक शादीशुदा जोड़े को आपस में जोड़कर रखती है। उदाहरण, यदि पति और पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे कठिनाइयों का सामना भी मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। 2. विवाह प्रेम का स्थायी रूप। प्रेम को स्थायित्व देने के लिए विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह प्रेम को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे जिम्मेदारी और आदान प्रदान के रूप में स्थापित करता है। उदाहरण, दो व्यक्तियों के बीच प्यार जब विवाह में बदलता है तो वे अपने रिश्ते को समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। प्रेम और विवाह में सामंजस्य बनाए रखने के उपाय। 1. संवाद और पारदर्शिता। रिश्तों में संवाद और पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है। जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं तो उनके बीच गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण, यदि किसी दंपत्ति के बीच किसी विषय पर मतभेद हो तो इसे संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है। 2. आपसी सम्मान। विवाह में पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण, अगर पति अपनी पत्नी के करियर की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है तो ये उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। 3. साथ में समय बिताना। प्रेम और विवाह को मजबूत बनाने के लिए एक साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। ये आपसी जुड़ाव और सामंजस्य को बढ़ाता है। उदाहरण, एक दंपत्ति जो हर हफ्ते एक साथ बाहर समय बिताते हैं, उनका रिश्ता अधिक गहरा और मजबूत होता है। 4. आलोचना से बचना। रिश्तों में एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय समर्थन करना चाहिए। उदाहरण, अगर पत्नी खाना बनाने में गलती करती है तो पति को उसकी आलोचना करने के बजाय उसे प्रेरित करना चाहिए। प्रेम और विवाह केवल भावनाओं का मिलन नहीं है, बल्कि ये दो व्यक्तियों की आत्माओं का संगम है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में प्रेम और विवाह के महत्व को बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने इसे जीवन के संतुलन और स्थिरता का आधार बताया है। जब प्रेम और विवाह को सही तरीके से निभाया जाता है तो ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि समाज को भी स्थिरता और शांति प्रदान करता है। 4. यौन संबंधों की कला। कामसूत्र में वात्स्यायन ने यौन संबंधों को केवल शारीरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन और सशक्त कला के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, जो न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तिगत सुख और संतोष से जुड़ा है, बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य लाने में भी सहायक है। यौन संबंधों की कला सीखना केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। यौन संबंध केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव। शारीरिक संबंध और मानसिक जुड़ाव का महत्व। वात्स्यायन के अनुसार
यौन संबंध केवल शारीरिक संतोष तक सीमित नहीं होते। ये दो व्यक्तियों के बीच एक गहरी भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। मानसिक संतुलन, यदि यौन संबंधों में सामंजस्य होता है तो ये मानसिक शांति और संतुलन लाता है। भावनात्मक जुड़ाव, ये दो व्यक्तियों के बीच विश्वास और प्रेम को और गहरा करता है। उदाहरण, एक जोड़ा जो अपने यौन संबंधों में एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करता है, उनका रिश्ता और मजबूत बनता है। संचार का महत्व, यौन संबंधों में संचार का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि पार्टनर एक दूसरे से अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करते हैं तो उनके संबंधों में पारदर्शिता और समझ बनी रहती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को किसी खास चीज से असुविधा होती है तो इसका जिक्र करने से गलतफहमियां कम होती है और संबंध बेहतर होते हैं। यौन संबंधों की कला को कैसे निखारें? 1. आपसी सहमति और सम्मान। यौन संबंधों में सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। वात्स्यायन ने इसे स्पष्ट किया कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को किसी खास गतिविधि में असहजता होती है तो उसके साथी को इसे समझना चाहिए और दबाव डालने से बचना चाहिए। 2. शारीरिक और मानसिक तैयारी। यौन संबंधों के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी दोनों की आवश्यकता होती है। ये केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन का संतुलन और सही माहौल भी शामिल है। उदाहरण, अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे को पर्याप्त समय देते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं तो ये संबंधों को और बेहतर बनाता है। 3. विविधता और नवीनता बनाए रखना। वात्स्यायन ने यौन संबंधों में विविधता का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि मोनोटनी या एकरूपता रिश्तों में ऊब पैदा कर सकती है। नए अनुभव, युगल को एक दूसरे के साथ नए अनुभव साझा करने चाहिए। सृजनशीलता, अपने संबंधों में सृजनशीलता जोड़ने से रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। उदाहरण, एक युगल जो समय समय पर अपने रिश्तों में रोमांस और नवीनता जोड़ता है, उनका संबंध ज्यादा संतोषजनक रहता है। यौन संबंधों में बाधाओं को कैसे दूर करें? 1. आत्मविश्वास बढ़ाना। कई बार यौन संबंधों में आत्मविश्वास की कमी रुकावट पैदा करती है। इसके लिए आत्म स्वीकृति और अपने साथी के साथ संवाद आवश्यक है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर को लेकर असुरक्षा है तो उसे अपने साथी के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। 2. तनाव और दबाव से बचाव। तनाव यौन संबंधों में सबसे बड़ी बाधा है। वात्स्यायन ने बताया कि युगल को ऐसे वातावरण में यौन संबंध बनाना चाहिए जो तनाव मुक्त और सहज हो। उदाहरण, काम के दबाव या अन्य जिम्मेदारियों के कारण होने वाले तनाव को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ आरामदायक समय बिताना चाहिए। 3. एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझना। कई बार यौन संबंधों में समस्या तब उत्पन्न होती है जब दोनों पार्टनर की अपेक्षाएं अलग अलग होती है। उदाहरण, यदि पति की अपेक्षाएं पत्नी से मेल नहीं खाती तो इसे चर्चा और आपसी समझ से हल किया जा सकता है। यौन संबंधों और रिश्तों पर प्रभाव। 1. रिश्ते को मजबूत बनाना। वात्स्यायन ने कहा है कि यौन संबंधों की संतुष्टि रिश्तों को गहराई और स्थायित्व प्रदान करती है। उदाहरण, एक दंपति जो अपने यौन संबंधों में संतोष और सामंजस्य पाते हैं, उनका रिश्ता अधिक मजबूत और खुशहाल होता है। 2. विश्वास और समझ का निर्माण। संतोषजनक यौन संबंध रिश्तों में विश्वास और समझ को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण, यदि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करते हैं तो उनका संबंध और अधिक सकारात्मक हो जाता है। यौन संबंधों की कला वात्स्यायन के अनुसार एक संपूर्ण जीवन का हिस्सा है। यह न केवल व्यक्तिगत संतोष प्रदान करता है बल्कि रिश्तों को भी गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। उन्होंने ये सिखाया है कि यौन संबंधों को केवल शारीरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का माध्यम मानना चाहिए। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू।
कामसूत्र केवल एक यौन शिक्षा का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज और संस्कृति के गहरे पहलुओं का भी अध्ययन है। वात्स्यायन ने काम के माध्यम से समाज और संस्कृति के उन पहलुओं को उजागर किया है जो व्यक्ति के जीवन और उसके सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करते हैं। ये पुस्तक प्रेम, रिश्तों और काम की भूमिका को एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर प्रदान करती है। काम और सामाजिक संरचना का संबंध, सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारी। वात्स्यायन के अनुसार काम केवल व्यक्तिगत सुख का विषय नहीं है, बल्कि इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि यौन संबंधों के माध्यम से परिवार और समाज की संरचना को बनाए रखा जा सकता है। उदाहरण, एक सफल और संतुलित दाम्पत्य जीवन न केवल परिवार को स्थिर रखता है, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाता है। विवाह और सामाजिक मान्यता। कामसूत्र में विवाह को केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध के रूप में देखा गया है। विवाह न केवल यौन संतोष का माध्यम है, बल्कि ये समाज में व्यक्ति की स्थिति को भी निर्धारित करता है। उदाहरण, विवाह के माध्यम से एक व्यक्ति समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, जैसे बच्चों का पालन पोषण और पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाना। सांस्कृतिक महत्व। काम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, धर्म, अर्थ और काम का संतुलन। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ और काम को जीवन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। वात्स्यायन ने काम को इन तीनों के साथ जोड़कर देखा है। धर्म, यौन संबंधों को नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ निभाने की शिक्षा दी गई है। अर्थ, संतोषजनक संबंध व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर रहने में मदद करते हैं। उदाहरण, एक गृहस्थ जो अपने जीवन में धर्म, अर्थ और काम का संतुलन बनाए रखता है, वो सुखी और संतुलित जीवन जी सकता है। काम और कला। कामसूत्र में यौन संबंधों को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक कला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कला भारतीय संस्कृति की सृजनशीलता और सौंदर्य प्रेम को दर्शाती है। उदाहरण, प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां और चित्र भारतीय संस्कृति में काम की गहरी समझ और उसकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। सामाजिक नियम और यौन स्वतंत्रता। सामाजिक मर्यादा और सीमाएं। वात्स्यायन ने बताया कि समाज में यौन संबंधों को कुछ मर्यादाओं और सीमाओं के अंदर ही रहकर निभाना चाहिए। उन्होंने इसे व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का माध्यम बताया। उदाहरण, यदि यौन संबंध सामाजिक नियमों के खिलाफ हो तो यह समाज में अस्थिरता ला सकता है। यौन स्वतंत्रता का समर्थन। हालांकि वात्स्यायन ने सामाजिक नियमों का पालन करने की बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्ति को अपने यौन संबंधों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह स्वतंत्रता तभी संभव है जब दोनों पार्टनर सहमति और विश्वास के साथ आगे बढ़े। उदाहरण, एक महिला और पुरुष जो बिना दबाव के एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, उनका रिश्ता मजबूत और स्थिर रहता है। सांस्कृतिक विविधता और कामसूत्र। अलग अलग संस्कृतियों में काम का महत्व। कामसूत्र ने यह भी बताया है कि अलग अलग संस्कृतियों में काम का अलग अलग महत्व और दृष्टिकोण हो सकता है। भारतीय संस्कृति, यहां काम को आध्यात्मिक और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। पश्चिमी संस्कृति, इसे अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आनंद के दृष्टिकोण से देखा गया। उदाहरण, भारतीय समाज में विवाह के बाद यौन संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पश्चिमी समाज में व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। कामसूत्र ने यौन संबंधों को केवल भारतीय संदर्भ में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक रूप से समझने का प्रयास किया है। यह पुस्तक अन्य संस्कृतियों के लिए भी यौन संबंधों की गहन समझ और शिक्षा प्रदान करती है। उदाहरण, आज कामसूत्र को पूरी दुनिया में यौन शिक्षा और कला के महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में पढ़ा जाता है। कामसूत्र केवल एक यौन शिक्षा का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का गहन अध्ययन भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे यौन संबंधों को समाज और संस्कृति के संदर्भ में देखा जा सकता है।
वात्स्यायन का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि यौन संबंध केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज, परिवार और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। 6. महिलाओं की भूमिका। कामसूत्र में महिलाओं की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। वात्स्यायन ने महिलाओं को केवल यौन संबंधों में साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवार और समाज की रीढ़ के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने महिलाओं की इच्छा, स्वतंत्रता और सामाजिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है। महिलाओं की यौन स्वतंत्रता और इच्छाएं। महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान। वात्स्यायन ने बताया कि यौन संबंध केवल पुरुष की इच्छा का विषय नहीं है, इसमें महिला की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि यौन सुख दोनों साथियों के बीच संतुलन और समझदारी से ही प्राप्त होता है। उदाहरण, पति पत्नी के संबंध तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझें और उनका सम्मान करें। स्वतंत्रता और सहमति का महत्व। कामसूत्र के अनुसार महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने संबंधों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। सहमति किसी भी यौन संबंध की नींव है। उदाहरण, यदि कोई महिला किसी यौन संबंध में सहज महसूस नहीं करती, तो उसे इसे व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और पुरुष साथी को इसे स्वीकार करना चाहिए। महिलाओं का योगदान परिवार और समाज में। परिवार की आधारशिला। महिलाएं परिवार की नींव होती हैं। वात्स्यायन ने बताया है कि एक महिला का प्रेम, देखभाल और कुशलता परिवार को सशक्त बनाती है। उन्होंने महिलाओं को केवल गृहिणी के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा है। उदाहरण, एक मां अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा देती है, जबकि एक पत्नी अपने पति का मनोबल बढ़ाने में सहायक होती है। समाज में भूमिका। महिलाओं का योगदान केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वे समाज की प्रगति और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कामसूत्र में महिलाओं के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है, जो समाज को प्रेरित और सशक्त करती है। उदाहरण, आज के समय में महिलाएं डॉक्टर, शिक्षक, नेता और उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है, जो समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। महिलाओं की शिक्षा और कौशल। कला और संस्कृति में महिलाओं की भूमिका। वात्स्यायन ने महिलाओं को कला, संगीत, नृत्य और साहित्य जैसे क्षेत्रों में पारंगत होने की सलाह दी है। उनका मानना था कि ये कौशल महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और आकर्षक बनाते हैं। उदाहरण, प्राचीन भारत में कई महिलाएं संगीत और साहित्य में माहिर थी, जो न केवल अपने परिवार को प्रेरित करती थी, बल्कि समाज को भी सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करती थी। शिक्षा का महत्व। कामसूत्र में महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। वात्स्यायन का मानना था कि शिक्षित महिला परिवार और समाज दोनों के लिए लाभकारी होती है। उदाहरण, एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन दे सकती है, जिससे अगली पीढ़ी मजबूत और सशक्त बनती है। महिलाओं का यौन जीवन में योगदान। यौन संबंधों में सहभागिता। कामसूत्र में बताया गया है कि महिलाओं को यौन संबंधों में केवल एक निष्क्रिय भागीदार नहीं होना चाहिए, वे इसमें सक्रिय रूप से अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करें। उदाहरण, जब एक महिला अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है, तो यौन संबंध अधिक संतुलित और सुखद बनते हैं। सहजता और आत्मविश्वास। कामसूत्र महिलाओं को अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व पर गर्व करने की सलाह देता है। उनका आत्मविश्वास न केवल उन्हें, बल्कि उनके साथी को भी संबंधों में खुशी प्रदान करता है। उदाहरण, एक आत्मविश्वासी महिला अपने साथी के साथ खुलकर संवाद कर सकती है, जिससे दोनों के बीच बेहतर समझ विकसित होती है। महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता। समान अधिकारों की वकालत। वात्स्यायन ने पुरुषों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा है कि किसी भी रिश्ते में समानता और सम्मान का होना जरूरी है।
उदाहरण, यदि पति पत्नी एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो उनका रिश्ता लंबे समय तक खुशहाल बना रहता है। महिलाओं के अधिकारों का महत्व। कामसूत्र ने महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व को समझने की भी प्रेरणा दी है। उदाहरण, आज के समाज में जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कामसूत्र का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। कामसूत्र में महिलाओं की भूमिका को गहराई से समझाया गया है। यह ग्रंथ केवल महिलाओं को यौन संबंधों में उनके योगदान तक सीमित नहीं करता, बल्कि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भूमिकाओं को भी उजागर करता है। वात्स्यायन का संदेश आज भी प्रासंगिक है कि महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। 7. जीवन में संतुलन का महत्व। कामसूत्र केवल यौन शिक्षा का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। वात्स्यायन ने जीवन को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा और समझाया कि कैसे काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष के बीच संतुलन बनाकर एक व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जीवन के 4 स्तंभ और संतुलन: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन में जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं: धर्म, नैतिकता, अर्थ, संपत्ति, काम, इच्छा और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि इनमें से किसी एक पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से जीवन में असंतुलन पैदा हो सकता है। उदाहरण, अगर कोई केवल अर्थ यानी धन की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और धर्म या काम को अनदेखा करता है तो वो भौतिक रूप से समृद्ध हो सकता है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतोष में रहेगा। संतुलन का महत्व। वात्स्यायन के अनुसार काम को नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यौन संबंध केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, वे सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने का एक साधन है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने रिश्तों और आध्यात्मिकता में संतुलन रखता है वो जीवन में अधिक खुशी और संतोष का अनुभव करता है। संतुलन और यौन संबंध। संतुलित यौन जीवन का महत्व। कामसूत्र में बताया गया है कि एक संतुलित यौन जीवन केवल आनंद का स्रोत नहीं है, बल्कि ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। अधिकता या अत्यधिक संयम दोनों ही समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण, यदि एक दंपति अपने यौन जीवन में सामंजस्य बनाए रखता है तो उनके बीच का रिश्ता मजबूत और सकारात्मक रहता है, लेकिन यदि असंतुलन होता है तो यह रिश्ते में तनाव और दूरी का कारण बन सकता है। संबंधों में सामंजस्य। संबंधों में संतुलन तभी आता है जब दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें। वात्स्यायन ने इसे संबंधों की दीर्घायु और खुशी का आधार बताया है। उदाहरण, यदि एक साथी दूसरे की इच्छाओं और सीमाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है तो उनका रिश्ता संतुलित और खुशहाल रहता है। कार्य और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। काम और आराम का संतुलन। कामसूत्र केवल यौन संतुलन की बात नहीं करता, ये जीवन के अन्य पहलुओं जैसे कार्य और आराम के बीच भी संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। अत्यधिक काम से तनाव बढ़ता है, जबकि अत्यधिक आराम आलस्य का कारण बनता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो दिन भर काम करता है और रात को पर्याप्त नींद लेता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन का संतुलन। वात्स्यायन ने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने निजी जीवन और सामाजिक संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके रिश्तों पर पड़ सकता है। आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। आध्यात्मिक मूल्य और यथार्थवादी जीवन। कामसूत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि भौतिक जीवन का आनंद लेते हुए भी व्यक्ति को आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए।
संतुलन से ही व्यक्ति जीवन की गहराई और उद्देश्य को समझ सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो धन और यौन संबंधों का आनंद लेता है लेकिन साथ ही नैतिकता और आत्मिक विकास पर भी ध्यान देता है, वो संतुलित जीवन जीता है। ध्यान और आत्मविश्लेषण का महत्व। वात्स्यायन ने आत्मविश्लेषण को जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर को शांत रख सकता है। उदाहरण, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान व्यक्ति को तनाव मुक्त और संतुलित बनाए रखता है। बढ़ती आधुनिक समस्याओं के लिए संतुलन की प्रासंगिकता। तकनीकी युग और संतुलन। आज के युग में जहां तकनीक और प्रतिस्पर्धा ने जीवन को जटिल बना दिया है, कामसूत्र का यह संदेश कि संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण, सोशल मीडिया और काम के दबाव के बीच यदि व्यक्ति समय पर ब्रेक ले और परिवार के साथ समय बिताए तो वो मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। जीवन की तेजी और संतुलन। वात्स्यायन का संतुलन का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की तेज गति के बीच खुद को केंद्रित और स्थिर रखा जाए। उदाहरण, एक व्यक्ति जो काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत शौक के बीच संतुलन बनाता है, वो अधिक उत्पादक और खुशहाल जीवन जीता है। कामसूत्र में संतुलन को जीवन के हर पहलू का आधार माना गया है। वात्स्यायन का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि जीवन में कोई भी चीज तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो संतुलित न हो। काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष के बीच तालमेल बनाकर ही व्यक्ति एक सफल, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। कामसूत्र एक अद्वितीय ग्रंथ है जो केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह पुस्तक यह संदेश देती है कि सच्चा सुख और संतोष केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर के सामंजस्य और संतुलन में है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे हेडफोन बुक में को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।